ट्रंप पर एक सेकंड पहले शूटर ने गोली चलाई, दूसरे ही सेकंड में ट्रंप के स्नाइपर ने उसे खत्म कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी ने ट्रंप पर हमले को लेकर सीधा राष्ट्रपति बाइडेन पर निशाना साधा है। कहा है कि बाइडेन के उकसाने पर ही ये हमला हुआ है। वहीं पूर्व खुफिया अधिकारियों ने कहा है कि ट्रंप पर हमला बहुत बड़ी चूक है। ट्रंप की सुरक्षा में तैनात स्नाइपर ने शूटर को गोली चलाने के एक सेकंड में ही खत्म कर दिया। आखिर ये सवाल खड़े कर रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान एक प्रोफेशनल शूटर ने हमला किया। हमला करने वाला स्नाइपर एक ऊंचे मकान से निशाना लगा रहा था। 2 सेंटीमीटर से डोनाल्ड ट्रंप बच गए। ट्रंप के कान में गोली लगी। सीक्रेट एजेंसी के लोगों ने दूर बैठे हमलावर के सर में गोली मारकर खत्म कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना प्रोफेशनल शूटर किसने भेजा? किसी फिल्म की तरह है शूटर का गोली चलाना और फिर अगले ही सेकंड खुफिया एजेंटों द्वारा शूटर का मार डालना और डोनाल्ड ट्रंप का बच जाना। ये कई सवाल खड़े कर रहा। पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाकर हुई गोलीबारी की घटना का एक नया वीडियो फुटेज सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि सीक्रेट सर्विस का एक स्नाइपर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर गोली चलने से कुछ क्षण पहले संदिग्ध हमलावर को देखकर हरकत में आता है। वीडियो में स्नाइपर को ट्रंप जहां भाषण दे रहे हैं उसके ठीक पीछे स्थित स्ट्रक्चर एक वेयर हाउस टाइप का गोदाम है, उसके ऊपर हथियार के साथ पोजीशन लेते हुए देखा जा सकता है। गोली चलने से पहले स्नाइपर थोड़ा ऊपर उठकर ताक झांक करता है। शायद वह संदिग्ध हमलावर के मूवमेंट को नोटिस कर चुका होता है। फिर तुरंत हमलावर की ओर निशाना साधते हुए फायर करता है। यूएस सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता एंथनी गुग्लिमी के मुताबिक संदिग्ध हमलावर को काउंटर स्नाइपर की टीम के सदस्य ने ढेर कर दिया। स्नाइपर ने 200 मीटर की दूरी से निशाना साधा और उसकी गोली सीधे जाकर हमलावर के सिर में लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ट्रंप जिस मंच से भाषण दे रहे थे, बंदूकधारी वहां से करीब 120 मीटर दूर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की छत पर खड़ा था। उसने वहीं से ट्रंप पर निशाना साधकर गोलीबारी की। डोनाल्ड ट्रंप का ओपन एयर कैंपेन बटलर फार्म शो ग्राउंड में आयोजित किया गया। ये इतना ओपन स्पेस था कि स्नाइपर को निशाना साधने में कोई परेशानी नहीं हुई। वह अपने स्थान से पूर्व राष्ट्रपति को बिना किसी बाधा के देख पाने में सक्षम था। सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने अगर समय रहते हमलावर को नहीं देखा होता तो शायद ट्रंप उसके सटीक निशाने पर होते। वैसे तो सटीक निशाने पर पहुंच ही गए, बस 2 सेंटीमीटर का, सिर्फ 2 सेंटीमीटर का अंतर था डोनाल्ड ट्रंप की हत्या में। डोनाल्ड ट्रंप ने गोलीबारी की इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एक गोली उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को चीरते हुए निकल गई। एफबीआई ने बाद में हमलावर की पहचान पेंसिल्वेनिया के 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के रूप में की है। सीक्रेट सर्विस के एक बयान के अनुसार शूटर ने शनिवार शाम करीब 6:15 बजे रैली स्थान के बाहर एक ऊंचे स्थान से मंच की ओर कई गोलियां चलाई। पूर्व राष्ट्रपति और आगामी चुनाव के लिए संभावित रिपब्लिकन की ओर से राष्ट्रपति के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा की देखरेख मुख्य रूप से यूएस सीक्रेट सर्विस द्वारा की जाती है, जिसमें रैली स्थानों की सुरक्षा में स्थानीय पुलिस की एक अन्य वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप को पहली गोली चलने से कुछ मिलीसेकंड पहले अपना सिर दूसरी ओर झुकाते हुए देखा जा सकता है। शायद इसी कारण गोली उनके दाहिने कान को छूकर निकल गई, वरना यह उनके सिर में भी लग सकती थी। पूर्व राष्ट्रपति की हत्या के इस विफल प्रयास के बाद यूएस सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ पूर्व अधिकारियों ने सवाल उठाए कि आखिर ऐसे किसी साइट को स्पॉट किए बिना कैसे छोड़ा जा सकता है जहां से डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा निशाना साधा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होते ही सीक्रेट सर्विस के जवानों ने फुर्ती दिखाते हुए उनकी ओर दौड़ लगाई और उन्हें चारों ओर से कवर कर लिया। फिर डोनाल्ड उठे और अपने समर्थकों की तरफ हाथ लहराते हुए दिखाई दिए। घेराबंदी में ही पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को उनकी गाड़ी तक पहुंचाया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कान पर लगी चोट का प्राथमिक उपचार करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
यूएस सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता एंथनी गुल्मिनी के अनुसार हमले में रैली में शामिल एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने कहा कि घटना की जांच चल रही है और सीक्रेट सर्विस ने एफबीआई को इस बारे में सूचित कर दिया है। यह चौंकाने वाली घटना मेलविको में रिपब्लिक नेशन कन्वेंशन की शुरुआत से 2 दिन पहले हुई है, जहां डोनाल्ड ट्रंप औपचारिक रूप से पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे। ये अमेरिका में हो रहा है।